नमस्कार दोस्तों, सुदीक्षा पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री की पहली सीरीज में हम लोग धौलावीरा तक पढ़े थे। आज नौसारों का या नौसारी का के बारे में पढ़ेंगे। यह बलूचिस्तान में है और यहाँ पे सिंदूर लगी हुई मूर्तियाँ मिली, सुहाग के प्रतीक मिले। सुतकंगेडोर जो है बलूचिस्तान के दास्क नदी पे है और ये एक बंदरगाह है। इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टाइन ने की थी और ये डाबरकोट में, ठीक है। उसके बाद सैंधव लिपि की बात करें तो सैंधव लिपि जो है वो चित्राक्षर लिपि थी। यहाँ सबसे ज़्यादा मछलियों का चित्र मिला और सबसे पुराना नमूना 1853 में खोजा गया और सबसे ज़्यादा यू आकार का इस लिपि में प्रयोग किया गया है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन बाईं से दाईं ओर लिखी गई है और बुस्टोफेडन या गौमुतिका विधि से गौमुतिका विधि भी इसको कहते हैं। और शव का अंतिम संस्कार उत्तर दक्षिण दिशा में होता था। मेसोपोटामियन लिपि किलाक्षर थी और हड़प्पा का पतन जो है वो बाढ़ से हुआ, आर्यों का आक्रमण से हुआ, जलवायु परिवर्तन से हुआ, भूतात्विक या भूतापिक रीजन से हुआ। तो बाढ़ में जैसे मार्शल ने कहा कि 7 बार बाढ़ आई मोहनजोदाड़ो में, ऐसा राव ने लोथड़ को रेफरेंस में लेके बोला, मैके ने चंदोहड़ो को रेफरेंस में लेके बोला। और आर्यों के आक्रमण से जो हड़प्पा का पतन हुआ वो व्हीलर चाइल्ड पिगमट ने इस पतन को कारण बताया। और जलवायु परिवर्तन का कारण जो है ऑरेलस्टाइन और अमला घोष ने बताया। और भूतात्विक में राइक्स, डेल्स, लैम्ब्रिक और साहनी ये सब थे, ठीक है। विदेशी आक्रमण का गतिरोध जो है अल्ब्राइट ने बोला। शवों की दिशा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर होती थी कालीबंगा में दक्षिण से उत्तर की ओर, और एक युग्म समाधि यहाँ से मिली। और पूर्व से पश्चिम की ओर लोथड़ में 3 युग्म की समाधि मिली और पश्चिम पूर्व रोपड़ में। और कलश समाधान जो है मोहनजोदाड़ो और सुरकोटरा में मिला। ढिलमुल जो था वो उसे सूर्योदय का क्षेत्र या साफ सुथरा नगरों का स्थान या हाथियों का देश बोला जाता था। मेलुहा जो है वो सिंधु का प्राचीन नाम, मूल आधार कृषि एवं व्यापार और गन्ने का ज्ञान नहीं था इनको। और रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला। वैदिक संस्कृति में आते हैं तो वैदिक की उत्पत्ति वेद से हुई जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वो आर्य थे, मल्लव श्रेष्ठ जिसको बोलते हैं। और वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य या संहिता भी बोलते हैं। और रिटर्न ऑफ आर्यन जो है इसको लिखा था भगवान दास गिटवानी ने, रिटर्न ऑफ आर्यन, ठीक है। आर्यों के मूल निवास की अगर हम लोग बात करें तो आर्यों का मूल निवास अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया। जैसे ब्रह्मर्षि देव गंगानाथ झा ने कश्मीर और हिमालय जो मूल स्थान बताया वो LD कल्ला द्वारा, देविका प्रदेश SDS त्रिवेदी और देविका नदी जो है वो अफगानिस्तान बताई गई। रूस इनका निवास स्थान बताया गया गार्डन चाइल्ड्स और नेहरिंग ने। जर्मनी इनका स्थान बताया गया हर्ट एंड पेनका ने। सप्त सैंधव जो है ऋग्वेद में देवकृत योनि है। और सप्त सैंधव स्थान बताया गया डॉक्टर अविनाश दास और संपूर्णानंद द्वारा। तिब्बत बताया गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, जो कि सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख है कि आर्यों का मूल स्थान जो है तिब्बत था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और उत्तरी ध्रुव जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया। ये इनकी जो पुस्तक थी द आर्क इन होम ऑफ आर्यंस में मिला, ठीक है। और मध्य एशिया बैक्ट्रिया में मैक्स मूलर द्वारा बताया गया। आर्यन की जो भाषा थी वो भारोपीय थी। आर्य संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले तो बोगजकोई का अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व में मिला। यहाँ से 2 अभिलेख में 2 कबीले खत्ती और मितन्नी एशिया माइनर, ये बोंगजोई जो है एशिया माइनर में मिला। किकुल्की ग्रंथ मिला जिसके लेखक थे मितन्नी। और इंद्र, वरुण, मित्र, नास्क्य और देवता इसमें प्रमुख थे। ये 5 ही देवता इंपॉर्टेंट थे। इस पर क्वेश्चन पूछता है कि आर्य संस्कृति में कौन कौन से देवता इंपॉर्टेंट थे। तो इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, नासव्य थे, देवता ये सब प्रमुख थे।
नासव्य देवता की पहचान ऋग्वेद में आइकन अश्विन देवता के रूप में होती है। ये अश्विन है यहाँ पे, ठीक है। ऋग्वेद में इनको अश्विन देवता बोला जाता था, नासस्य को, ठीक है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल को अगर देखें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व लोहे का ज्ञान इनको 1000 ईसा पूर्व में अंतरिक्षेड़ा से हुआ। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वाराणसी से लोहे का इस्तेमाल का साक्ष्य मिलता है। और ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद सप्त सिंधु का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 7 नदियों का उल्लेख है। इसमें गंगा नदी का 1 बार, यमुना का 3 बार और अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें कुंभा, काबुल, कुर्मू, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, ठीक है। ऋग्वेद नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है और समुद्र का उल्लेख है। कश्मीर की एक नदी जिसको मरुद्वृधा है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, और हिमालय की मुजवंत चोटी का वर्णन भी इसी में मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र जो था वो वैदिक संहिताओं में देखा जाए तो 31 नदियों का वर्णन और 25 का ऋग्वेद में। आर्यों का प्रसार शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रेवा नदी में इसका उल्लेख मिलता है, विधेय माधव की कथा में। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन है। विपाशा व्यास नदी का वर्णन नहीं है। सरस्वती को ये सबसे पवित्र नदी मानते थे और इसे नदीतिमा की संज्ञा इन लोगों ने दी थी। वैदिक साहित्य वो होता है जिसे सुन करके हो, जैसे श्रुति सुन करके लिखा हुआ, ऋषियों द्वारा संकलित, ईश्वर द्वारा किया गया, अपरुषेय या नित्य, जो मतलब कि ऋषि द्वारा ईश्वर के द्वारा दिया गया ऋषि को, और ऋषि उनको संकलित किए। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में डिटेल में अगर देखें तो ऋग्वेद में सभा का वर्णन जो है वो 8 बार मिलता है, जो कि आधुनिक काल का राज्यसभा है। और समिति का वर्णन 9 बार मिलता है, जो कि आधुनिक काल में जो लोकसभा है हम लोग की, वो समिति थी प्राचीन काल में। और विधत का वर्णन 122 बार, जो सबसे प्राचीन संस्था थी। जन का 272 बार, विष का 170 बार, 176 बार गाय का वर्णन है। इंद्र का वर्णन 250 बार है। 24 सूक्त जो है वो कृषि से संबंधित है ऋग्वेद में, ठीक है। इसके 10 मंडल होते हैं। इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई, ठीक है। और 6000 ईसा पूर्व तिलक के अनुसार। और 1028 सूक्त हैं इसमें, 10,580 मंत्र हैं। सांकल इसके 1017 सूक्त हैं और वास्कल जो है 56 सूक्त हैं, ठीक है। उसके बाद बालखिल्य में 8वें मंडल में 11 सूक्त हैं। इसका पुरोहित होता था। दूसरा मंडल 7वां मंडल सबसे पुराना, और 1, 8, 9, 10 परिवर्तित। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास ने किया था, ठीक है। उसके बाद इसके मंडल की बात करें तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। चौथा मंडल जो है वो वामदेव, कृषि प्रक्रिया, 24 श्लोक इससे रिलेटेड हैं। 6वां मंडल भारद्वाज का वर्णन है। 7वें में वशिष्ठ हैं। दशरथ युद्ध इसी में है। 7वें में जो रावी के तट पे हुआ था, सुदामा और 10 अन्य राजाओं के बीच में, ठीक है, विश्वामित्र ने करवाया था। 8वें में कण्व ऋषि हैं। 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। खेती की प्रक्रिया का वर्णन 10वें मंडल में मिलता है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था है। शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था, ठीक है। ऋग्वैदिक ब्राह्मण अगर हम लोग बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। ऐतरेय का जो है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत बताता था महिदास, और आरण्य उपनिषद और 108 उपनिषद, जिसमें से 10 महत्वपूर्ण उपनिषद जो थे, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय और तैत्तिरीय, ठीक है। और कौशितकीय जो थे आरण्य और उपनिषद थे। कुशितक ऋषि या संखायन ब्राह्मण थे। ऋग्वेद में जन होता था, विष होता था, ग्राम होता था, कुल या गृह होता था। बलि जो होता था प्रजा द्वारा
दिया जाने वाला स्वेच्छा से उपहार था राजा को। और ऋग्वेद बाघ और हाथी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बलि वाला भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है। सामवेद में अगर आते हैं तो मंत्र थे टोटल 1549। गायन करने वाला ये वेद था उद्गाता, इसमें केवल 75 मंत्र हैं। और इसके जो ब्राह्मण थे वो जैमिनीय ब्राह्मण, ठीक है। और शाखा इसकी कौयुम, ये राणायनी, जैमिनीय, ठीक है। उपनिषद इसमें देखें छांदोग्य उपनिषद था जो कि प्राचीन उपनिषद था। देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है, 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। और जैमिनी उपदेश था, उपनिषद था। आरण्य इसके जैमिनी और छांदोग्य आरण्य हैं इसके। और अर्धर्वरीयु पुरोहित यजुर्वेद के थे, 40 अध्याय इसमें था यजुर्वेद में। 1990 मंत्र थे। गद्य और पद्य दोनों में ये वेद लिखा गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 शाखा कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण में मंत्र गद्य रूप में थे और वाजस्नेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद में। ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, लेखक याज्ञवल्क्य। सबसे बड़ा प्राचीन राजसूय यज्ञ का उल्लेख इसमें वैश्य 1/16 कर देता था, ठीक है। और इसकी 4 शाखाएं थी, ये 4 शाखाएं इसकी है, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद के उपनिषद में अगर हम लोग आएँ तो बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायण, महानारायण, ये सब थे। तो बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। ये इम्पोर्टेंट है दोनों, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद में चलेंगे तो 2 शाखाएं थी इसकी, शौनक और पिप्लाद। 20 अध्याय थे इसमें, 20 अध्याय थे, 731 सूक्त, 6000 मंत्र। और ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद था। 4 वेदों में सबसे लोकप्रिय। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां इसी वेद में कहा गया, अथर्ववेद में। अंगिरस ऋषि के नाम पे इसका नाम अथर्ववेद पड़ा, या अथर्वागिरस के नाम पे। जादू टोना भूत प्रेत इत्यादि का मंत्र इसमें है। ब्राह्मण इसका गोपद था। आरण्य इसमें कोई नहीं है। उपनिषद इसके 3, मुंडोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडोपनिषद में सत्यमेव जयते, यज्ञों की टूटी फूटी नौका के समान। और मांडुक्योपनिषद सभी में सबसे छोटा, ठीक है। ये हो गया एक। और अगर इसके उस समय के जो पात्र वगैरह थे, PGW पेंटेड ग्रेवेयर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मिला। NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और मोरयुगिन्स थे। धर्मसूत्र के प्रणेता जो है आपस्तप थे। वशिष्ठ नारी की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, ठीक है। मुनित्रय में 3 आते हैं, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। ये पाणिनि पतंजलि सेम पर्पस से याद रखेंगे। फिर कात्यायन है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी 1400 ईसा पूर्व, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और कात्यायन का कार्तिक है। स्रोत सूत्र रेखा गणित प्रारंभ हुई थी। और निरुक्त में निघंटु प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि। पिंगल द्वारा चंद्र शास्त्र लिखा गया। ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ जो था वो वेदांग ज्योतिष था। और पाणिनि द्वारा जो वेद रूपी शरीर बताया गया, जैसे मतलब कौन सा अंक क्या इंडिकेट करता है, तो नेत्र जो है वो ज्योतिष को, कान जो है वो निरुक्त, मुख जो है वो व्याकरण, नासिका शिक्षा, कल्प हाथ, और छंद जो है वो पैर है। और गृही सूत्र जो है वो आश्वलायन द्वारा था। और उपवेद की अगर हम लोग बात करें, उपवेद में ऋग्वेद का उपवेद क्या था, सामवेद का क्या था, यजुर्वेद का क्या था, अथर्ववेद का क्या था। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद जो कि चिकित्सा से संबंधित था, सामवेद गंधर्ववेद संगीत से, यजुर्वेद का धनुर्वेद युद्ध कला, अथर्ववेद का शिल्पवेद शिल्पकला। स्मृति ग्रंथ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्मृति ग्रंथ आचार्य के 2 प्रकार, मौर्योत्तर शुंग वंश और दासों के 7 प्रकार का वर्णन मनुस्मृति में मिलता है, ठीक है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति। और ये स्मृति ग्रंथ में एक याज्ञवल्क्य की स्मृति आती है, फिर नारद स्मृति आती है। तो नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का विधान था।
नियोग प्रथा, स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति, ये सब इसका वर्णन था। स्मृति ग्रंथ पद में था और विष्णु स्मृति गद में और गुप्तकालीन थी। पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन में थी। मिताक्षर के लेखक जो थे वो विज्ञानेश्वर थे और दयाभाग के लेखक जिमुत वाहन थे। और राजवंशों का वर्णन जो है वो पुराणों में मिलता है। ठीक है, रचनाकार लोमहर्ष तथा वेदव्यास। 18 टोटल पुराण, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये कुछ इंपॉर्टेंट पुराण थे, जिसमें सबसे प्राचीन वायु पुराण और मत्स्य पुराण है। भारत का नामकरण की अगर बात करें तो चीनी इसको तिएनचू, चियांतू और हेनसोंग ने यिंगटू। फारसी हिंदू, यूनानी इंडोस और हिब्रू होडोडू। पुराणों में इतिहास के विषय में सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशार, चरित्र, 18 पुराण और उसके 18 उपपुराण। और भारतीय इतिहास को सबसे पहले लिखने का प्रयास यूनानियों ने किया। अलबरूनी 973 में खीवा से आया था और 1048 में मृत्यु हो गई गजनी में। तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद लिखा। विंसेंट आर्थर स्मिथ पहला सुनियोजित इतिहास लिखा 1904 में। और मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद किया, सेकेंड बुक्स ऑफ ईस्ट। हिंदू पॉलिटी के लेखक जो थे वो केपी जायसवाल थे। ठीक है, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडियन एस.सी. राय चौधरी थे। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल आर.सी. मजुमदार। हिस्ट्री ऑफ धर्मसूत्रा पी.वी. कांडे। और डी.डी. कोसाम्बी को मार्क्सवादी इतिहास का अग्रदूत बोला जाता है। वाकपति गौड़वहु कन्नौज के राजा यशोवर्धन का कारनामा। बिल्हड़ विक्रमा देव चरित्र, चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में। जयसिंह कुमारपाल चरित्र और हेमचंद्र कुमारपाल चरित्र, दवाश्रय महाकाव्य। न्यायचंद्र हमीर काव्य, विल्लाल भोज प्रबंध और पद्मगुप्त नौ शाह सांक चरित्र। और हेरोडोटस इतिहास का पिता, हिस्टोरिका 5वीं सदी में। प्लिनी जो था वो नेचुरल हिस्टोरिका लिखा। फाइयान जो था 375 से 445 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। हैंसवांग और युआन चोंग हर्षवर्धन के समय में आया था 629 ईसा पूर्व में। इसका यात्रा वृत्तांत सियुकी के नाम से जाना जाता है। और 671 में इसिंग आया था भारत। और तारकनाथ कंग्यूर और तंग्यूर हैं। और रुद्रारमन जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। एहोल स्तंभ लेख पुलकेशिन द्वितीय से और ग्वालियर का भोज से। ठीक है, और अग्रहार जो है ब्राह्मणों को दी जाने वाली मुक्त भूमि को बोला जाता था। लिपियों के अध्ययन को पुरालिपि विद्या बोलते थे। पंचमार्क या आहत के सिक्के 5वीं या 6वीं शताब्दी में चांदी या तांबे के होते थे। ठीक है, ठप्पा मारकर प्रतीक पंच किया जाता था। साहित्य में इसे कासार्पण मतलब कासार्पण कहते थे। और पहली बार लिखित सिक्के स्वर्ण के इंडो ग्रीक या हिंद यवन ने चलाया था। 40 यूनानी शासकों की जानकारी देता है। कुषाण शासकों ने रोम शासकों की तरह शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे जो कि 124 ग्रेन के हुआ करते थे। ठीक है, कुषाण शासक विंग कडफिक्सस के सिक्के बैल के पार्श्व में खड़े शिव थे। कनिष्क हुविस्क वासुदेव के सिक्के पर महेश्वर अर्थात शिव के भक्त थे ये। समुद्रगुप्त के सिक्के पे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। सातवाहन नरेश यज्ञश्री शस्त्रकर्णी की मुद्रा पे जलयान का चित्र है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व्याघ्र शैली में सिक्के गढ़वाते थे। उदयन का गोशीताराम बिहार कौशाम्बी में है। ठीक है, और रोमन सिक्के अरिकमेंडू पांडिचेरी में मिला। दीप का टुकड़ा मिला। बर्तन मिला पांडिचेरी से। चापर चॉपिंग पैबुल संस्कृति पंजाब के सोहन नदी पे हुई। ठीक है, और हैंड और एक्स संस्कृति जो है वो मद्रास के समीप मिली। मद्रासी संस्कृति रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में पल्लवन नामक स्थान से प्राप्त किया। कश्मीरी घाटी पहलगांव से कुल्हाड़ी मिली। राजस्थान के बागौर और दिदवाना से पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। नागौर से 16 सिंगी तालाब
और मध्य प्रदेश से हथनौर ग्राम से मानव खोपड़ी भीमबेटका की गुफा, उत्तर प्रदेश से बेलन घाटी से पूर्व पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के 24 स्थल प्राप्त हुए। और माँ त्रिदेवी की प्रतिमा कौशाम्बी संग्रहालय में है। महाराष्ट्र का निवासा के पास चिरकी में हैंड एंड एक्स है। कोरेगांव, चंदौली, शिकारपुर से पुराना पाषाण काल की बस्तियां हैं। उड़ीसा के मयूरगंज में बोहारवलंग घाटी में प्रारंभिक और मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य मिले। पूरा पाषाणकालीन मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। दक्षिणी थार में मध्य पूरा पाषाणकालीन उद्योग के अन्वेषण में B.M. मिश्र ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी। होमो सेपियंस का उदय उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल का मुख्य उपकरण ब्लेड था। आंध्र प्रदेश के वेटमचेल्ली में हड्डियों के औजार मिले। नीले रंग के पाषाण भीमबेटका से प्राप्त हुए। और मध्य पाषाण काल में की अगर हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम 1857 में CL कार्लाइल मानव अस्थिपंजर सबसे पहले प्राप्त हुए। औजार बनाने की तकनीक लूटिंग जिसको कहा जाता है वो यहाँ से प्राप्त हुई। तो इस तरीके से ये एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा पार्ट समाप्त होता है और थर्ड पार्ट लेकर के फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।